प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं झूठा बपतिस्मा, यानी कि फॉल्स बपतिस्मा। गलत तरीका से बपतिस्मा लिया जाता है। मैं उसके बारे में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। हम नया नियम के वचन में हम देखते हैं कि पानी में बपतिस्मा लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है प्रभु यीशु में नया जीवन पाने के लिए। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 में प्रभु यीशु ने निकोदेम से बात कर रहा था और वहाँ पे उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीका से कहा कि एक व्यक्ति अगर नया जन्म ना पाए तो परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर सकता। उसके बाद उसने ये भी बताया वहाँ पे कि एक व्यक्ति को पानी और आत्मा में नया जीवन पाना जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 में उसके प्रभु यीशु के जो चेले लोग थे वो लोग नए विश्वासियों को पानी में बपतिस्मा दे रहे थे। तो पानी में बपतिस्मा देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम नया नियम में अलग अलग जगह में देखते हैं कि पानी में बपतिस्मा लेना एक ज़रूरी, एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन ये कैसे होता है? जो प्रभु यीशु में नया जीवन लोग पाते हैं वो कैसे होता है? पहले एक विश्वासी सुसमाचार को सुनते हैं। सुसमाचार सुनने के बाद उस सुसमाचार जब उसके अंदर जाता है, सुसमाचार अंदर से उसके पापों के कन्विक्शन लेके आता है। मतलब सुसमाचार जब एक व्यक्ति सुनते हैं, समझते हैं अंदर, तो वो परमेश्वर अंदर पापों की कन्विक्शन, मतलब उसको समझ में आता है कि वो पाप में है। उसको समझ में आता है परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर के मार्ग में उसका चलना चाहिए। परमेश्वर से वो अलग हो चुका है। सुसमाचार सुनने के बाद पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर ये कन्विक्शन लेके आता है। उसके बाद ही वो व्यक्ति मन परिवर्तन कर सकता है। मन परिवर्तन बहुत ज़रूरी कदम है। हम देखें वचन में अलग अलग जगह पे उल्लेख है। प्रेरित का 2 के 38 में भी उल्लेख है। तो उसके बाद वो व्यक्ति पापों से मन परिवर्तन करता है, संपूर्ण रूप से पाप को छोड़ता है और परमेश्वर की तरफ मुड़ता है। ये जब होता है, वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु उसके दिलों को बदल देता है। उसके बाद वो व्यक्ति पानी में बपतिस्मा के द्वारा उसके पुराने जीवन को कवर कर सकता है। ये एक ज़रूरी कदम है। वो व्यक्ति उसके साथ साथ पवित्र आत्मा भी ग्रहण कर सकता है। उसके बाद ही वो प्रभु के साथ, प्रभु यीशु के साथ चल सकता है। एक व्यक्ति जो सुसमाचार को विश्वास किया, उसके बाद पापों से संपूर्ण रूप से मन परिवर्तन किया, पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। उसके बाद ही वो प्रभु के साथ चल सकते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ, पवित्र आत्मा के साथ चल सकते हैं। तो अगर एक व्यक्ति का अंदर से ऐसे बदलाव नहीं आया तो वो व्यक्ति प्रभु के साथ नहीं चल सकते। उसके अंदर नया जीवन नहीं आया हुआ है। तो ये जो प्रभु यीशु को विश्वास करना है, ये संपूर्ण रूप से हमें अपने विश्वास से होता है। कोई अपने विश्वास से मुझे प्रभु में नहीं लेके जा सकता है। हमें खुद के विश्वास से प्रभु यीशु को ग्रहण करना होता है। कोई किसी को प्रभु यीशु के विश्वास में लेके खींच के लेके नहीं जा सकता है। हर एक व्यक्ति अपने आप अपने विश्वास से प्रभु यीशु को ग्रहण करता है। वो खुद सुसमाचार को विश्वास करता है। जब विश्वास करता है तो उसके अंदर कन्विक्शन आता है, पापों के कन्विक्शन मतलब उसको समझ में आता है कि वो पाप में है। वचन में लिखा हुआ है एक जगह पे, प्रेरित के 2 के 37 में लिखा हुआ है कि उनके दिल छिद गए। मतलब उनके दिलों में उनको समझ में आया कि वो लोग पापी है। तो हमें ये वो समझ आता है सुसमाचार सुनने के बाद। उसके बाद ही एक व्यक्ति पापों से मन परिवर्तन करता है, बपतिस्मा लेता है एवं पवित्र आत्मा भी ग्रहण करता है। उसके बाद परमेश्वर के साथ चलता है। ये सब महत्वपूर्ण कदम है। विश्वास करना, मन परिवर्तन करना, पानी में बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा ग्रहण करना। इसमें पानी में बपतिस्मा लेना जो महत्वपूर्ण कदम है, उसके बारे में बहुत गलत सोच है, गलत समझ है अलग अलग विश्वास के ग्रुप में। तो मैं उसके बारे में आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। जो कुछ गलत तरीका से पानी में बपतिस्मा दिया जाता है और वो बपतिस्मा सही नहीं है, वो व्यक्ति के जीवन परिवर्तन नहीं करता है।
अभी यहाँ पे बोलना चाहता हूँ मैं, सिर्फ पानी का बपतिस्मा किसी का जीवन परिवर्तन नहीं करता है। एक व्यक्ति अगर पापों से परमेश्वर को विश्वास किया, सुसमाचार को विश्वास किया और उसके साथ साथ संपूर्ण रूप से पापों से मन परिवर्तन किया, उसके बाद वो पानी में बपतिस्मा लिया, उसके द्वारा उसके जीवन में परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है हम वचन में देखते हैं। वचन में देखते हैं कि रोमियो की किताब उसके 6 का 8 से 4 से अगर 11 तक पढ़ेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि पानी बपतिस्मा के द्वारा एक व्यक्ति यीशु के साथ मुर्दा होता है, उस पानी में बपतिस्मा होता है एंड पानी में उसको गाड़ा जाता है और उसका रेजरेक्शन भी होता है, उसका पुनरुत्थान होता है। जैसे ही प्रभु यीशु क्रूस पे मरा था, उसके बाद उसको गाड़ा गया, उसके बाद वो जी उठा, ऐसे ही एक व्यक्ति जब सुसमाचार को विश्वास करता है, पानी में बपतिस्मा लेता है, मन परिवर्तन करता है, उसके बाद पानी में बपतिस्मा लेता है, उसके द्वारा उसका प्रभु यीशु के साथ मौत, बरियल, उसका कब्र और उसका रेजरेक्शन होता है। तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु यीशु के साथ, प्रभु यीशु जैसे क्रूस पे गया था, पुराना प्रभु यीशु क्रूस पे गया था, वहाँ पे उसका मौत हुआ था, उसके बाद उसको कब्र में रखा गया। ऐसे एक व्यक्ति जब पापों को स्वीकार करता है और पापों के लिए पश्चाताप करता है, उसका पुराना जीवन प्रभु यीशु के साथ क्रूस पे, उसके साथ साथ उसका बरियल होना जरूरी है, मतलब कब्र होना जरूरी है, वो पानी में बपतिस्मा के द्वारा होता है। तो ये जरूरी कदम है, अगर ये नहीं कर रहे हैं आपके पुराना जीवन का कब्र नहीं होता है। इसके अलावा कुलुस्यों की किताब उसका 2 का 11 से 14 में अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पे एक तुलना किया गया है पुराना नियम में पुराना नियम में जो हमें खतना के बारे में देखते हैं, जो खतना का चल था, मतलब वहाँ पे पुराने नियम में जो धार्मिक तरीका से खतना का रीति नीति था, तो वो जो सर्कमसेशन बोलता है इंग्लिश में, तो जो मेल चाइल्ड है उसके लिए किया जाता था, शरीर के एक पार्ट को काट दिया जाता था। तो ऐसे नया नियम में लिखा हुआ है, कुलुस्यों के 2 का 11 से 14 में लिखा हुआ है, नया नियम में जो पानी में बपतिस्मा लेता है उसके दिल से पापों को काट दिया जाता है। सेम नहीं है, दोनों एक जैसा नहीं है। पुराने नियम का जो सर्कमसेशन यानी कि खतना नया नियम का पानी के बपतिस्मा के बराबर नहीं है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है। जैसे कि पापों को एक शरीर के एक हिस्सा को काट के निकाल दिया जाता था, ऐसे नया नियम में पानी में बपतिस्मा के द्वारा पापों के स्वभाव को काट दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है। अगर पानी में बपतिस्मा अगर नहीं ले रहे हैं, मतलब बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, पानी में बपतिस्मा मतलब सिर्फ पानी में बपतिस्मा नहीं है। एक व्यक्ति विश्वास करेगा, मन परिवर्तन करेगा सही तरीके से, उसके बाद पानी में बपतिस्मा वो हमारे पापों के स्वभाव को अंदर से निकालता है। इसके अलावा हम पहला पतरस के किताब उसका 3 का 18 से 22 में हम देखें कि वहाँ पे पतरस ने ये पानी बपतिस्मा का तुलना कर रहा है, और वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जो जो पानी में बपतिस्मा है वो अपना शरीर का मैल जो है, बाहर का मैल वो साफ नहीं करता है, लेकिन अंदर का जो विवेक है, अंदर का जो कॉन्शियंस है उसको साफ करता है। तो ये ज़रूरी है, और वहाँ पे उल्लेख किया गया है, बहुत सारा उदाहरण दिया गया है पहला पतरस के 3 में। वहाँ पे लिखा हुआ है जैसे नोआ का टाइम में, जो हिंदी में नू करके लिखा हुआ है, वो जो बाढ़ आया था दुनिया में, वो व्यक्ति और उसके साथ साथ उसके जो परिवार के लोग बच गए थे। बट इस दुनिया के लोग जो अबाध्य हुए थे, परमेश्वर के वचन को नहीं माना, वो लोग विश्वास नहीं किया, तो वो लोग मर चुके थे। वो पानी मतलब दुनिया के जो लोग जो अबाध्य थे, वो परमेश्वर के वचन को नहीं माना, उनको ख़त्म कर दिया। लेकिन वही पानी उन लोगों को उद्धार किया जो लोग परमेश्वर के वचन को विश्वास किया। तो उसके बाद वहाँ पे लिखा हुआ है कि बपतिस्मा के पानी भी वो पानी है जो हमें बाहर के मैल साफ नहीं करता है, लेकिन अंदर का विवेक साफ करता है। मतलब बपतिस्मा का ज़रूरी है एक्चुअली। बपतिस्मा जब एक व्यक्ति जो सही तरीके से परमेश्वर को विश्वास करता है और मन परिवर्तन करता है संपूर्ण रूप से, और बपतिस्मा लेता है, वो उसके अंदर का विवेक को साफ करता है। इसके अलावा भी हम पहला कुरिन्थियों की किताब 10 का 1 और 2 में हम देखते हैं, वहाँ पे पौलुस कहता है कि पानी में बपतिस्मा जो पुराने नियम के किताब में इज़राइल के लोग मिस्र देश से निकल के आए थे, और वो लोग मूसा के साथ आए थे, मूसा उनको लीड कर रहे थे। उसके बाद एक समय आता है जब इज़राइल के लोग उनके पीछे लड़ने के लिए आता है, लेकिन मूसा प्रार्थना करता है और लाल समुंदर जो रहता है वो 2 भाग में भाग हो जाता है, उसके अंदर से वो लोग आते हैं एंड वो बच जाते हैं, क्योंकि वो पानी जो उनको रास्ता दिखाया था, बाद में वही पानी इज़राइल के मिस्र देश के लोगों को ख़त्म कर दिया। तो
वहाँ पे लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों की किताब 10 का 1 और 2 में वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो बपतिस्मा है, ये जो इज़राइल के लोग पानी के अंदर से गया था, ये एक बपतिस्मा की तरह था। तो वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल होता है कि हम जब विश्वास करते हैं, मन परिवर्तन करते हैं, उसके बाद बपतिस्मा लेते हैं, हमारा पुराना जीवन को हम कवर करते हैं, जैसे कि रोमियो का 6 में लिखा हुआ है, और उसके उसके जो इन्फ्लुएंस है उसमें से हम निकल के आ जाते हैं। जैसे इज़राइल के लोग मिस्र देश के इन्फ्लुएंस से, उसका जो प्रभाव से निकल के आया संपूर्ण रूप से, तो वैसे हम भी वहाँ से निकल के आते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि वचन में बहुत ही स्पष्ट है, नया नियम में अलग अलग स्क्रिप्चर में बहुत स्पष्ट है कि पानी में बपतिस्मा क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए हम देखते हैं प्रेरित के 2 में जब पतरस सुसमाचार शेयर किया और लिखा हुआ है कि लोगों के दिल छिद गए, मतलब आत्मा उनके अंदर कन्विक्शन लेके आया, मतलब उनको समझ लेके आया कि वो पापी है, वो पाप में जीवन जी रहा है। और जब उनके अंदर वो समझ आया और वो लोग पूछने लगे, प्रेरित के 2 के 37 में अगर जाएंगे, वहाँ पे वो लोग पतरस और दूसरे भाई लोग जो थे उनको पूछने लगे, हमें करना क्या है भाई, हमें बताओ करना क्या है। क्योंकि उनको समझ में आया कि वो पापी है, उनको समझ में आया प्रभु यीशु जो क्रूस पे मरा, वो उद्धार करता है, मसीहा है, वो उद्धार कर सकता है उनको जब ये चीज़ समझ में आया तो वो लोग पूछा करना क्या है, और पतरस ने बताया वहाँ पे, पापों से मन परिवर्तन करो और हर एक अपने आप के पापों के क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहाँ पे ये चीज़ स्पष्ट है कि पतरस ने ये उल्लेख किया यहाँ पे, विश्वास सिर्फ मन का चीज़ नहीं है, उसने ये भी बोला पापों से मन परिवर्तन करना है तुम्हें, और पानी में बपतिस्मा लेना है और पवित्र आत्मा ग्रहण करना है। तो इसलिए हम देखते हैं कि पतरस ने बहुत स्पष्ट तरीका से, नया नियम में ये एक स्पष्ट तरीका से एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें एक विश्वास के एक अंडरस्टैंडिंग है, हमें पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है। विश्वास मतलब प्रभु यीशु को विश्वास किया, ये लोग प्रभु यीशु को विश्वास किया, उनके अंदर पापों के कन्विक्शन आया, उन लोग समझ में आया कि वो लोग पापी है, उनको समझ में आया कि परमेश्वर पवित्र है, उनको समझ में आया कि परमेश्वर उनको उद्धार दे सकता है। तो उन लोगों ने क्या किया, क्या करना है, पहले मन परिवर्तन करना है, उसके बाद बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा ग्रहण करना है। ये क्या काम है? ये काम नहीं है, ये उद्धार का अलग अलग कदम है, और ये विश्वास से होता है, ये विश्वास के अलावा नहीं है। बहुत सारा लोग ऐसे आर्गुमेंट दे सकता है कि तो हम तो विश्वास, तो उद्धार के लिए तो हमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, उद्धार तो ऐसे ही होता है। ऐसे बहुत सारा आर्गुमेंट है कि विश्वास जो है उसके लिए हमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ये कोई काम के द्वारा नहीं है। क्योंकि नया नियम में ऐसा बहुत सारा वर्स है जहाँ पे पौलुस लिखता है कि हम उद्धार जो है अपने कामों के द्वारा नहीं, ये विश्वास के द्वारा पाते हैं। लेकिन हमें ये चीज समझना जरूरी है, उद्धार, विश्वास मतलब सिर्फ मन का सोच नहीं है। विश्वास मतलब ये नहीं है कि आप मन में कुछ चीज मानने लगे, वो विश्वास है। विश्वास वो नहीं है। विश्वास मतलब आप सच्चाई को जब जाना, उस चीज को आप पालन करने लगा आपके जीवन में, वो सच्चाई आपको जो बोल रहा है करने के लिए वो कर रहे हैं आप। विश्वास को मानना भी जरूरी है। विश्वास में एक्शन है। वचन में लिखा हुआ है काम विहीन विश्वास, जो विश्वास आपको कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा है तो विश्वास नहीं है। तो यहाँ पे वचन में हम देखते हैं कि विश्वास में एक बाध्यता है, मतलब वो व्यक्ति मानता है परमेश्वर को। यहाँ पे वचन में है कि विश्वास मतलब मन परिवर्तन करना है, विश्वास मतलब पानी में बपतिस्मा लेना है। वो बाइबल ही कहता है विश्वास मतलब मन परिवर्तन करना है, बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा पाना है। ये कोई व्यक्ति अपने आप से लेके नहीं आ रहा है, वचन में ही लिखा हुआ है, नया नियम में ही लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि लोग विश्वास करना मतलब मन परिवर्तन कर रहे थे, पानी में बपतिस्मा ले रहे थे, पवित्र आत्मा ग्रहण कर रहे थे। हम अगर कुछ स्क्रिप्चर में देखेंगे, नया नियम के किताब में, प्रेरित के बुक में अगर हम जाएंगे, वहाँ पे 9 जगह पे ऐसे लिखा हुआ है कि लोग नया जीवन पाया। अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है। वहाँ पे हम देखते हैं कि लोग सिर्फ विश्वास नहीं किया, वो लोग पापों से मन परिवर्तन किया और उसके साथ साथ पानी में बपतिस्मा लिया। अलग अलग एग्जाम्पल्स जैसे मैं दे सकता हूँ, प्रेरित का 2 का 22 से 38 में जो जहाँ पे पतरस ने सुसमाचार शेयर किया उनके साथ, वो लोगों ने विश्वास किया, उसके बाद वो लोग मन परिवर्तन किया और पानी में बपतिस्मा लिया। तो पानी में बपतिस्मा तुरंत लिया वो लोगों ने, 3000 लोग बपतिस्मा लिया और कलीसिया शुरू हुआ अलग अलग लोगों के घर पे। उसके बाद भी हम देखते हैं फिलिप जो है समरियो में जाता है, प्रेरित का 8 का 12 से 17 में वो समरियो में जाता है और वहाँ पे वो लोगों को सुसमाचार शेयर करता है, चमत्कार भी होता है, लोग विश्वास करने लगते हैं। उसके बाद
लोग बपतिस्मा भी लेता है। विश्वास के साथ साथ बपतिस्मा जुड़ा हुआ है एक्चुअली। कहीं पे लोग सिर्फ विश्वास नहीं किया और बपतिस्मा नहीं लेंगे, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था न। आप अगर प्रेरित की बुक पढ़ेंगे, उसके बाद अगर हम देखेंगे प्रेरित का 9 में जो पौलुस रहता है उसका कन्वर्शन के बारे में लिखा रहता है। वो विश्वास करता है, एनानियास करके एक व्यक्ति आता है उसको सहायता करने के लिए, परमेश्वर उसको भेजता है, तो वहाँ पे वो व्यक्ति विश्वास करता है। पौलुस जो सौल था पहले, वो विश्वास करता है, पानी में बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा भी ग्रहण करता है। उसके बाद प्रेरित का 10 में अगर जाएंगे, उसका 42 से 48 में जाएंगे, तो कॉर्नेलियस के घर में, कॉर्नेलियस जो गैर यहूदी था वो, और परमेश्वर ने उसको कहा कि पतरस के पास जाने के लिए, और पतरस को बोला कि कॉर्नेलियस तुम्हें बुला रहा है। तो पतरस जाता है कॉर्नेलियस के घर में, सुसमाचार शेयर करता है। वो ऑलरेडी तैयार था, उनका दिल तैयार था परमेश्वर के लिए, वो और उनके परिवार के लोग। और वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा आके गिरा और वो अन्य भाषा में बात करने लगे। और जो पतरस और दूसरे लोग थे, उनको समझ में आया कि इनके अंदर पवित्र आत्मा आया, तो वो लोग बोला कि इनको बपतिस्मा लेने से कोई नहीं रोक सकता है, तो उनको बपतिस्मा दिया गया है। उसके बाद प्रेरित के 16 में जाते हैं, प्रेरित का 16 के 13 से 15 में जाते हैं। लीडिया के घर में सुसमाचार शेयर किया जाता है, लीडिया के घर में वो लोग विश्वास करता है और उनको बपतिस्मा दिया जाता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है एक्चुअली। हम देखते हैं कि जो विश्वास किया उसने बपतिस्मा लिया। प्रेरित का 16 में जाते हैं, वहाँ पे फिलिपियन जेलर जो रहता है, वो वहाँ पे पौलुस एंड सिल जो रहता है, सैलास रहता है, जो वो जेल में थे, और वहाँ पे परमेश्वर एक मिराकल करता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस सैलास जो रहता है वो जेलर के साथ बात कर रहे हैं, और जेलर पूछ रहा है उनको कि मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना है। तो पौलुस सैलास बोल रहा है तुम विश्वास करो, तुम्हें उद्धार मिलेगा। तो उसके बाद अगर आप 22 और 23 पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है तो पौलुस सिलास जो रहता है वो परमेश्वर के वचन उनको शेयर किया, जो जेलर था वो और उसके परिवार को। तो उसके बाद 33 में लिखा हुआ है, प्रेरित का 16 का 33 में लिखा हुआ है कि उसके बाद उनके परिवार के लोग पानी में बपतिस्मा लिया, मिडिल ऑफ द नाइट में, रात को। क्यों लिया? उनको समझ में आया, उनको जो चीज़ शेयर किया वहाँ पे उल्लेख था पानी में बपतिस्मा के बारे में, तभी वो लोग बपतिस्मा लिया है। तो बपतिस्मा इतना ज़रूरी है, उसे विश्वास करना है बोला उसको। विश्वास के मतलब सिर्फ विश्वास नहीं है, वो कुछ समय बाद पानी में बपतिस्मा भी लिया है, तो पानी में बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेरित का 19 में पॉल जो रहता है वो एफिसस में जाता है, एफिसस करके जगह में जाता है, वहाँ पे कुछ विश्वासी से मिलता है, उनको पानी में बपतिस्मा देता है। तो पानी में बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। हम वचन में देखते हैं जो भी विश्वास किया वो पानी में बपतिस्मा लिया, क्योंकि ये ज़रूरी कदम है विश्वास में आने के लिए। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है अलग अलग फेथ ग्रुप में कि पानी में बपतिस्मा जस्ट एक सिंबल है, जस्ट एक चिन्ह है, ये सही नहीं है। ये वचन, परमेश्वर के जो वचन है, नया नियम का जो वचन है, ये सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए पानी के बपतिस्मा लेके बहुत सारा कंट्रोवर्सी है चर्च के अंदर, फेथ ग्रुप के अंदर। तो हमें स्क्रिप्चर से समझना है पानी का बपतिस्मा ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि जो पहला सेंचुरी में हो रहा था, जो प्रभु यीशु के चेले लोग कर रहे थे, तो वहाँ पे कैसे हो रहा था, वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बहुत स्पष्ट है, ये पानी की बपतिस्मा बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी विश्वास कर रहा था प्रेरित के बुक में हम देखते हैं विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर वो लोग पानी में बपतिस्मा भी लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, वो इसलिए वो लोग ने बपतिस्मा लिया है। और वचन में ये स्पष्ट है, ये बपतिस्मा, मन परिवर्तन बपतिस्मा दोनों एक साथ इम्पॉर्टेंट है, ताकि ये हमें पापों के शरीर को कवर कर सकता है, पापों को, चीज़ों को दिलों से हटा सकता है, ये हमारा विवेक को साफ कर सकता है। तो वचन बहुत स्पष्ट है, तो इसलिए पानी में बपतिस्मा जरूरी है। एक व्यक्ति विश्वास किया मतलब वो पापों से मन परिवर्तन किया, पानी में बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा ग्रहण किया। ये सारी चीज़, ये विश्वास के एक पार्ट है। हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं कि ये चीज़ अलग है और विश्वास मन में है, ये नहीं है। और वचन में लोग ऐसे ही प्रभु यीशु को ग्रहण किया था। ये सब चीज़ का एक मीनिंग है, इसलिए लोग करते हैं। जैसे पापों से मन परिवर्तन मतलब वो पापों के दुनिया से मुड़ के प्रभु की तरफ आता है। ये
कोई काम नहीं है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विश्वास को दर्शाता है। मतलब विश्वास मतलब वो पापों के चीज़ों में जो फंसा हुआ था, जो उस चीज़ को वो इम्पोर्टेंस दे रहा था, वहाँ से वो निकल के आते हैं परमेश्वर की तरफ। और पानी का बपतिस्मा मतलब वो पुराना जीवन को कवर कर रहा है। उसके साथ साथ पवित्र आत्मा मिलना जरूरी है ताकि वो परमेश्वर के साथ चल सकता है। ये सारी चीज विश्वास में जरूरी है। तो पानी बपतिस्मा भी जरूरी है। एंड पानी बपतिस्मा एक व्यक्ति को प्रभु यीशु के नया जीवन में आने में सहायता करता है। अभी यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि नया जीवन और उद्धार, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों का। बहुत सारे लोग बोलता है कि वो विश्वास में आने के, उद्धार में आने के लिए हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो हमें समझना जरूरी है, उद्धार ऐसे नहीं शुरू होता है। उद्धार शुरू होता है नया जीवन से। पहले आपको प्रभु यीशु में नया जीवन पाना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 में प्रभु यीशु निकोदेम से बात कर रहा था। उसके यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 का 1 से 7 पढ़िए। वहां पे बहुत स्पष्ट तरीका से प्रभु यीशु ने निकोदेम से कह रहा था, कोई अगर प्रभु यीशु में नया जीवन नहीं पाएगा तो उसको परमेश्वर के राज्य दिखाई नहीं देगा, वो एंट्री नहीं कर सकता, वो उसमें घुस नहीं सकता। उसके बाद उन्होंने कहा कि पानी और आत्मा में हमें नया जीवन पाना अवश्य है। तो हमें पहले नया जीवन पाना है, उसके बाद हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। और अगर हम परमेश्वर के साथ लगातार ऐसे चले लास्ट दिन तक, और विश्वस्त रहे, तो तब हम फेथफुल माना जाएंगे और परमेश्वर के साथ जाएंगे। उद्धार मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक समय प्रभु यीशु के नाम पे प्रार्थना किया तो आपका हो गया, आप जीवन कैसे भी जियो, बात ऐसा नहीं है। उद्धार परमेश्वर के वचन में बहुत स्पष्ट है कि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। और वो संभव है जब हम प्रभु यीशु को प्रभु का उद्धारकर्ता करके मानेंगे, पापों से मन परिवर्तन करेंगे, पानी बपतिस्मा लेंगे और पवित्र आत्मा ग्रहण करेंगे। तो पानी में बपतिस्मा लेना एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी हम आ रहे हैं कि ये जो गलत तरीका से बपतिस्मा है उसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि जो कलीसिया में गलत तरीका से बपतिस्मा है, गलत तरीका से अलग अलग बपतिस्मा, जैसे कि विश्वास नहीं करके कुछ लोगों को बपतिस्मा लेना, ये गलत बपतिस्मा है। कुछ लोगों को बपतिस्मा लेता है, उनके पापों के कन्विक्शन नहीं आया, उसके द्वारा बपतिस्मा लेना। कुछ लोग कुछ लोग बिलीव नहीं किया, कुछ लोग उनके अंदर पापों के कन्विक्शन नहीं आया, यानी कि वो पापों से मन परिवर्तन नहीं किया और वो बपतिस्मा लेना चाहता है। और कुछ लोग हैं अपने विश्वास से बपतिस्मा नहीं ले रहा है, वो कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आया, कोई बोल रहा है इसलिए वो बपतिस्मा ले रहा है। और कुछ लोग बपतिस्मा ले रहा है, वो पानी में डुबकी लगा के बपतिस्मा नहीं ले रहा है, पानी छिड़क के बपतिस्मा ले रहा है। ये सारे चीज़ गलत बपतिस्मा है। तो हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, बपतिस्मा कैसे लेना है। मार्क के सुसमाचार उसका 16 में अगर जाएंगे, 16 का 15 और 16, वहां पे प्रभु यीशु कह रहा है कि दुनिया में जाओ, उनके चेले लोगों को बोल रहा है प्रभु यीशु इस जगत से जाने से पहले, दुनिया में जाओ, उनको सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे और जो बपतिस्मा ले उसको उद्धार होगा। तो विश्वास, बपतिस्मा से पहले विश्वास आता है, विश्वास के बाद ही एक व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है। मार्क के सुसमाचार उसका 16 का 15 से 16 में। उसके बाद हम प्रेरित का 2 में अगर जाएंगे, प्रेरित का 2 के 36 से 38 में जाएंगे, वहां पे 36 से 38 में लिखा हुआ है, 36 से 38 में जाएंगे तो वहां पे पतरस सुसमाचार शेयर कर रहे थे, और लोग जो सुसमाचार सुने उन लिखा हुआ उनके दिल छिद गए। और उसके बाद उन लोगों ने पूछा क्या करना है। दिल छिद गए मतलब वो लोग विश्वास करने लगा और पापों के कन्विक्शन आया अंदर। जो मैं पहले भी बता रहा था, विश्वास कैसे काम करता है, पहले हम सुसमाचार सुनते हैं, उसके द्वारा हमारे अंदर विश्वास आता है, लेकिन उसके बाद हमारे अंदर कन्विक्शन भी आता है। परमेश्वर हमारे अंदर कन्विक्शन लेके आता है, वो कन्विक्शन के द्वारा हमारा दिल छिद गए ऐसे होता है। मतलब हमें समझ में आता है कि हम पाप में हैं, हम परमेश्वर से अलग है, अलग चल रहे हैं, परमेश्वर हमसे दूर है, लेकिन वो पवित्र है, वो सच्चा है, हमें उसकी तरफ मुड़ना है। तो वो दिल छिद गए जैसा कंडीशन है। उसके बाद क्या करना है, जब पतरस को पूछता है और दूसरे भाई को, पतरस बोलता है पापों से मन परिवर्तन करो, पानी में बपतिस्मा लो पापों के क्षमा के लिए, उसके बाद पवित्र आत्मा पाओगे। तो ये कदम है, मन परिवर्तन करना है, उसके बाद बपतिस्मा लेना है। तो मार्क के सुसमाचार 16 का 15 16 और प्रेरित का 2 का 36 और 38 को आसपास में रख के अगर समझने की कोशिश करें तो हम ये पाते हैं कि सुसमाचार सुनने के बाद कोई मन परिवर्तन करना है, उसके बाद ही वो व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है।
इसके बाद हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जो फिलिपियन जेलर का कहानी है, प्रेरित का 16 में, प्रेरित का 16 का 30 से 33, वहाँ पे जो जेलर था वो पौल और सिलास को पूछ रहा था मुझे क्या करना है उद्धार पाने के लिए, तो वो लोग बोल रहा है तुम विश्वास करो। तो विश्वास करना मतलब क्या है? उसके बाद हम देखते हैं वचन 32 में देखते हैं कि वो लोग उसको परमेश्वर के बारे में बताया। उसके बाद 33 में देखते हैं कि वो लोग पानी में बपतिस्मा लिया, जो जेलर के फैमिली के लोग। क्यों बपतिस्मा लिया? क्योंकि ऐसा है कि पौल सिलास जब उसको प्रभु के बारे में बताया था तो बपतिस्मा के बारे में भी समझाया उनको, तो इसलिए वो लोगों ने बपतिस्मा भी लिया है। तो सुसमाचार के अंदर बपतिस्मा के बारे में समझाना भी जरूरी है, मन परिवर्तन बपतिस्मा इसके बारे में समझाना जरूरी है। उसके बाद हम प्रेरित का 8 में जाएंगे, देखते हैं कि फिलिप जाता है, सुसमाचार शेयर करता है, और उसके बाद जो लोग विश्वास करता है वो लोगों को बपतिस्मा देता है। तो ये हम लोग देखते हैं कि एक नॉर्मल सीक्वेंस है नया नियम में। जब कोई व्यक्ति विश्वास करता है, मन परिवर्तन करता है, वो बपतिस्मा लेता है। तो बपतिस्मा जरूरी है। अगर बपतिस्मा जस्ट एक सिंबल है, इसका कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। बाइबल में जो चीज हुआ है, प्रभु यीशु के चेले लोग कर रहा है, हमें उस तरीके से करना है, और उसका मीनिंग है क्यों वो लोग कर रहे थे। अब जैसे हम शेयर किया वचन में कि पुराने जीवन को कवर करने के लिए, हमारे कॉन्शियंस को साफ करने के लिए, हमें पापों के प्रभाव से, पुराने जीवन के प्रभाव से संपूर्ण रूप से निकल के आने के लिए पानी में बपतिस्मा बहुत जरूरी है। ये सारी चीज हमें ये समझाता है कि एक व्यक्ति को सुसमाचार को विश्वास करना है पहले, उसके बाद उसके अंदर कन्विक्शन आना है, पापों के कन्विक्शन, उसके बाद उसको पापों से मन परिवर्तन करना है, संपूर्ण पुराना रास्ता को छोड़ के परमेश्वर की तरफ मुड़ना है, उसके बाद ही उसको अपने विश्वास से बपतिस्मा लेना है। और ये बपतिस्मा लेना एक हमारा क्रिश्चियन फेथ का एक फाउंडेशन भी है। हम अगर हिब्रानी के किताब में जाएंगे, उसका 6 का 1 का 2 में जाएंगे, वहाँ पे अलग अलग अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है क्रिश्चियन फाउंडेशन के बारे में। तो वहाँ पे भी बपतिस्मा के बारे में उल्लेख किया गया है। क्रिश्चियन फेथ का फाउंडेशन है, मतलब ये एक ज़रूरी एक कदम है एक्चुअली। तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है पानी में बपतिस्मा ज़रूरी है। तो यहां पे मैं एक चीज बताना चाहता हूं, पानी के बपतिस्मा, सिर्फ पानी के बपतिस्मा किसी का जीवन परिवर्तन नहीं करता है। सिर्फ पानी का बपतिस्मा मतलब कोई व्यक्ति मन परिवर्तन नहीं किया, विश्वास नहीं किया, जस्ट पानी में बपतिस्मा दो, वो किसी का जीवन परिवर्तन नहीं करता है। वचन में हमेशा लिखा हुआ है एक व्यक्ति जब विश्वास करे, मन परिवर्तन करे, उसके बाद ही वो पानी में बपतिस्मा ले सकता है। तो अलग अलग बपतिस्मा है जो गलत बपतिस्मा है, जैसे बपतिस्मा मन परिवर्तन के अलावा बपतिस्मा लेना, एक शिशु बपतिस्मा लेना, वो भी गलत है। स्प्रिंकल बपतिस्मा, पानी छिड़क के बपतिस्मा लेना, आत्मिक जो लीडर है उसके प्रेशर में आके बपतिस्मा लेना, वो भी गलत बपतिस्मा है। और बहुत सारे लोग सिर्फ शादी के लिए बपतिस्मा लेते हैं, वो भी गलत बपतिस्मा है, मन परिवर्तन से नहीं है वो बपतिस्मा। और कुछ जगह पे बपतिस्मा चर्च मेंबरशिप के लिए लिया जाता है, वो भी गलत बपतिस्मा है। तो हमने ऑलरेडी देखा कि मार्क के सुसमाचार उसका 16 का 15 से 16, प्रेरित का 2 का 36 से 38, रोमियो की किताब उसका 6 का 3 से 8। यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे बहुत स्पष्ट तरीका से पानी में बपतिस्मा जरूरी है। एक व्यक्ति जब मन परिवर्तन करता है और प्रभु यीशु के साथ क्रूस पे पुराना जीवन जाता है, उसके बाद पुराना जीवन को कवर करना जरूरी है, इसलिए पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है। तो हम लोग जब सही तरीके से रिपेंट करते हैं, रिपेंट मतलब मन परिवर्तन करते हैं सही तरीके से मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, संपूर्ण रूप से मन परिवर्तन करना, मतलब संपूर्ण रूप से पापों के जीवन को छोड़ना, परमेश्वर की तरफ मुड़ना। तो हमारा जो पुराना आदमी है वो उसका प्रभु यीशु के साथ क्रूस पे जाता है, लेकिन उसके बाद उसको कब्र में भी लेके जाना है। कब्र में लेके जाने के लिए पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है। ये बहुत ही जरूरी कदम है। अगर आप पुराने व्यक्ति को पानी में बपतिस्मा नहीं दे रहे हैं, वो पुराना व्यक्ति का आपके जीवन के ऊपर प्रभाव रहेगा। पुराना व्यक्ति आपके जीवनों को चलाएगा, उसके सामर्थ्य में, उसके कंट्रोल में वो चलाएगा। और बहुत सारा समय ये दिखा जाता है क्योंकि एक व्यक्ति पुराना जीवन में जो चल रहे थे तब वो पापों के प्रभाव में चल रहे थे, पापों के नियंत्रण में चल रहे थे, तो शैतान के बहुत सारा प्रभाव उसके जीवन में रहता है, दुष्ट आत्मा का प्रभाव रहता है। इसलिए ये देखा जाता है बहुत सारा समय लोग जब मन परिवर्तन करता है, उसके बाद पानी में जब बपतिस्मा लेता है, दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकलने लगता है। इसलिए होता है क्योंकि पापों से मन परिवर्तन किया और पुराना जीवन को कवर करने जा रहा है। मन परिवर्तन के समय भी बहुत सारा दुष्ट आत्मा आदमी के अंदर से निकलता है।
तो ये मन परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। आज के समय देखा जाता है कि बहुत सारा कलीसिया में मन परिवर्तन के अलावा भी पानी में बपतिस्मा दिया जाता है, जो भी एक गलत पद कदम है। हम लोग अलग अलग जगह पे, अलग अलग देश में लोगों को विश्वास में आने के बारे में हमने प्रचार किया, उनको सुसमाचार प्रचार किया, बपतिस्मा लेने में सहायता की। वहाँ पे देखा हम लोगों ने कि लोग, बहुत सारा लोग है जो कलीसिया के अंदर ही है, लेकिन वो लोग पापों से मन परिवर्तन नहीं किया सही तरीके से। इसलिए जब मन परिवर्तन कर रहे हैं और बपतिस्मा ले रहे हैं, उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल रहा है और वो बहुत सारा बंधन से निकल के आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारा लोग है जो कलीसिया के अंदर ही है, लेकिन वो सही तरीके से मन परिवर्तन नहीं किया, वो बपतिस्मा नहीं लिया। तो वचन बहुत स्पष्ट है, ये व्यक्ति विश्वास करने के बाद ही मन परिवर्तन कर सकता है, उसके बाद ही वो बपतिस्मा ले सकता है। तो ये जो विश्वास और मन परिवर्तन के अलावा बपतिस्मा परमेश्वर की नज़र में सही बपतिस्मा नहीं है। इसके अलावा भी इन्फेंट बपतिस्मा, शिशु बपतिस्मा होता है, जो छोटा बच्चा जो रहता है उसको बपतिस्मा दिया जाता है। अलग अलग डिनोमिनेशन में दिया जाता है, मोस्टली कैथोलिक डिनोमिनेशन में देखा जाता है। इसके अलावा भी कुछ कुछ डिनोमिनेशन है जो जिस डिनोमिनेशन में ऐसे देखा जाता है, बट ये परमेश्वर की सच्चाई नहीं, ये वचन का सच्चाई नहीं है एक्चुअली। ये गलत है और ये विश्वास से नहीं है, ये ट्रेडिशन से आया हुआ है, जो रीति नीति से आया हुआ है। तो इसके साथ बहुत सारा आर्गुमेंट जुड़ा हुआ है। कुछ लोग बोलता है कि पानी में बपतिस्मा इसलिए दिया जाता है बच्चे को कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। तो विश्वास में बपतिस्मा होता है, एक व्यक्ति अपने विश्वास से बपतिस्मा लेता है। एक बच्चा जो है उसका कोई कॉन्शियस ग्रो नहीं किया, वो अपने विश्वास से बपतिस्मा नहीं ले सकता है। कभी कभी ऐसा आर्गुमेंट दिया जाता है कि वो माँ बाप के विश्वास से बपतिस्मा लिया है, नहीं कोई व्यक्ति किसी के विश्वास से बपतिस्मा नहीं ले सकता है, तो ये बपतिस्मा गलत है। इसके अलावा भी ऐसे आर्गुमेंट दिया जाता है कि एक छोटा शिशु अगर उसका मौत हो जाए तो वो नरक में चला जाएगा, इसलिए उसको उद्धार देने के लिए पानी में बपतिस्मा दिया जाता है। ये भी गलत अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि एक छोटा शिशु जब उसका कॉन्शियस ग्रो नहीं किया, जो उसका विवेक ग्रो नहीं किया, तो उसके मौत होने से वो नरक में जाएगा, ऐसा कहीं पे नहीं उल्लेख किया गया बाइबल में। तो बाइबल ऐसा नहीं कहता है कि ये गलत डर से पर लोग ऐसे ये ट्रेडिशन को विश्वास करते हैं। इसके अलावा ऐसे भी अंडरस्टैंडिंग है बहुत सारा ट्रेडिशन में, बहुत सारा डिनोमिनेशन में, और वहाँ पे वो लोग ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, इसलिए लोग अंधे के जैसा ये चीज़ को फॉलो करते हैं। ये सही नहीं है, ये किसी को उद्धार नहीं देता है, ये किसी का जीवन परिवर्तन नहीं करता। ये एक टाइप का रिचुअल है, ये रीति नीति है, इसमें प्रभु यीशु का विश्वास के साथ इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर आप शिशु अवस्था में बपतिस्मा लिया है, आपको परमेश्वर वचन पढ़िए, आप समझने की कोशिश कीजिए पानी में बपतिस्मा क्या है, तब मैं आपको बोलूंगा कि आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। क्योंकि पानी में बपतिस्मा जब कोई शिशु अवस्था में लेता है उसका कोई महत्व नहीं है। इसके अलावा स्प्रिंकल बपतिस्मा भी आजकल अलग अलग डिनोमिनेशन में हम देखते हैं, मतलब पानी छिड़क के बपतिस्मा देना, बट वो सही बपतिस्मा नहीं है, क्योंकि बपतिस्मा के मतलब ही है कि पानी के अंदर डुबो के उसके पुराने जीवन को कबर देना। स्प्रिंकल तरीका से किसी को आप डुबो नहीं सकते हो। आप अगर किसी शरीर को अगर सिमेट्री में लेके जा रहे हो, जो जहाँ पे लोगों को कबर किया जाता है, वहाँ पे जाके आप उसके ऊपर मिट्टी छिड़कते नहीं हो, मिट्टी में उसको गाड़ देते हो। तो पानी बपतिस्मा शब्द के अर्थ ही है गाड़ देना है। बपतिस्मा शब्द ग्रीक से आया हुआ है और इसका ट्रांसलेशन एक्चुअली नहीं हुआ है नया नियम में, जो ट्रांसलेशन किया गया है इसको एज इट इज इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो स्प्रिंकल बपतिस्मा है, ये कोई रीति नीति से पैदा हुआ है, ये वचन से नहीं है, बाइबल के फेथ से नहीं है। तो ये बिब्लिकल नहीं है, इसको हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। ये किसी का पुराना जीवन को कबर नहीं कर सकता है। हमें पुराना जीवन को कबर करना है। कबर करने के लिए हम देखते हैं कि मिट्टी खोद के उसके नीचे गाड़ा जाता है लोगों को। ऐसे मनुष्यों को पानी के अंदर डुबो के उसके बाद वहाँ से निकल के आएगा, वो है बपतिस्मा। एक्चुअली स्प्रिंकल करके पानी छिड़क के किसी के बपतिस्मा नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा भी चर्च के लीडर के प्रेशर में बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रोग्राम होता है चर्च में, उसके बाद कुछ मिशनरी वर्क होता है, कुछ
कुछ नंबर फुलफिल करना होता है, तो वहाँ पे लोगों को प्रेशराइज किया जाता है, तुम बपतिस्मा ले लो, तुम तो कलीसिया में आ रहे हो बहुत साल से, बपतिस्मा ले लो। तो अपने विश्वास से नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ चर्च के लीडर ने बोला है, पास्टर बोला है, सीनियर पास्टर बोला है, इसलिए लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, लेकिन वो बपतिस्मा सही बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा हमेशा वो व्यक्ति का व्यक्तिगत विश्वास से है, उसको खुद को पापों से मन परिवर्तन करना है और प्रभु को समझना है, और बपतिस्मा क्यों ले रहा है वो चीज़ भी उसको समझना ज़रूरी है। इसलिए हम देखते हैं कि नया नियम में, प्रेरित के बुक में, जब लोगों को समझ में आया तब वो लोग बपतिस्मा लिया। आप अगर देखेंगे कि जो फिलिप जहाँ पे यूनाक के साथ बात कर रहा था, हिजरा से बात कर रहा था, इथियोपिया का था, तो वहाँ पे फिलिप जब यूनाक से परमेश्वर के वचन बारे में प्रचार किया, उसके बाद जो हिजरा था वो फिलिप को बोल रहा है कि यहाँ पे पानी है, बपतिस्मा दे दो, तो वहाँ पे उसको बपतिस्मा दिया जाता है। क्यों उसने ऐसा बोला? क्योंकि फिलिप ने उसको बताया होगा। तो ये बपतिस्मा जो है वो किसी के प्रेशर में नहीं होता है, वो व्यक्ति खुद अपने विश्वास से समझना है और अपने विश्वास से बपतिस्मा लेना है। तो प्रेशर में बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दिया जाता है कलीसिया में, अलग अलग कलीसिया में, डिनोमिनेशन में, वो भी नया अपने विश्वास से नहीं है, वो गलत है। इसके अलावा भी मैरिज के लिए बपतिस्मा दिया जाता है। बहुत सारे लोग, शादी होने वाला है और अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, चर्च में शादी होने के लिए बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, नहीं तो चर्च मैरिज कंडक्ट नहीं करेगा, तो बपतिस्मा सही बपतिस्मा नहीं है। ऐसा भी होता है, बहुत सारा लोग दूसरे फेथ से, क्रिश्चियन फेथ के जो लड़की या लड़की को शादी करना चाहता है और ये शादी चर्च में होना है, तो ऐसा कुछ प्रोसेस है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो व्यक्ति विश्वास में नहीं है उनको बपतिस्मा दिया जाता है, उसके बाद कलीसिया में शादी करने का प्रोग्राम किया जाता है। तो ये जो व्यक्ति बिना विश्वास से जस्ट मैरिज के लिए बपतिस्मा ले रहा है, वो बपतिस्मा भी गलत बपतिस्मा है, वो परमेश्वर के वचन से नहीं है। तो ये समझना है। और इसके अलावा भी हम देखते हैं कि चर्च मेंबरशिप के लिए बपतिस्मा लिया जाता है। बहुत सारा कलीसिया है, बहुत सारा फेथ ग्रुप है, डिनोमिनेशन है, जहाँ पे आपको ज्वाइन करने के लिए बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। तो ये बाइबल से नहीं है, वो अपना रीति नीति बनाया है, ये परमेश्वर के नज़र में पाप है, ये गलत बपतिस्मा है। तो ये सारे बपतिस्मा जो हम देख रहे हैं, तो गलत बपतिस्मा है। विश्वास के अलावा बपतिस्मा लेना, मन परिवर्तन के अलावा बपतिस्मा लेना बाइबल से नहीं है। शिशु अवस्था में बपतिस्मा लेना, चर्च के लीडर के प्रेशर में आके बपतिस्मा लेना, स्प्रिंकल करके पानी छिड़क के बपतिस्मा लेना, और जस्ट शादी के लिए बपतिस्मा लेना, ये गलत बपतिस्मा है। चर्च मेंबरशिप के लिए बपतिस्मा लेना, ये भी गलत बपतिस्मा है। ये सारे बपतिस्मा, गलत बपतिस्मा हम आज कलीसिया में देखते हैं, बहुत सारा लोग प्रैक्टिस कर रहा है। जो कर रहे हैं, आप अगर ऐसे बपतिस्मा लिया हुआ है, मैं बोलूँगा आपको बाइबल पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए बपतिस्मा क्या है, और मन परिवर्तन कीजिए और बपतिस्मा लीजिए सही तरीके से। सही तरीके से आपको बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा बार बार नहीं है, एक ही बार होता है, लेकिन सही तरीके से लेना है। अगर आप चर्च का लीडर है, या आप परिचर्या के काम कर रहे हैं, आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं और आप ऐसे बपतिस्मा दे रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा परमेश्वर आपका विचार करेगा। आपको ऐसे बपतिस्मा नहीं देना है, वचन ऐसा नहीं बोलता है। बपतिस्मा महत्वपूर्ण है। अगर आप गलत तरीके से बपतिस्मा दे रहे हैं, तो हम सबको हमारा मिनिस्ट्री के काम के लिए परमेश्वर के सामने विचार के लिए खड़ा होना है। तो हमें समझना है बपतिस्मा क्या है, और हमें सही तरीके से बपतिस्मा देना ज़रूरी है। तो हमें हमारा रास्ता को सही करना है, हमारा मिनिस्ट्री को भी सही करना है, हमें वचन पढ़ना है, उसको समझना है वचन क्यों लिखा हुआ है ऐसे। और हम ये भी बताएंगे कि हम अलग अलग डिनोमिनेशन देखते हैं इस दुनिया में, और डिनोमिनेशन क्या है, एक तरीका का अंडरस्टैंडिंग रखता है, और हम जब उस डिनोमिनेशन में चलने लगते हैं, हमारा अंडरस्टैंडिंग भी उस तरीका का हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें वचन को पढ़ना है, खुद को और समझना है कि वचन क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से हमें चलना ज़रूरी है। तो मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको सहायता करेगा पानी में बपतिस्मा सही तरीके से लेने के लिए और सही तरीके से देने के लिए। आप अगर गलत तरीके से पानी में बपतिस्मा लिया, आप वचन पढ़िए और समझिए और सही तरीके से बपतिस्मा लीजिए। और आप अगर गलत तरीके से बपतिस्मा दे रहे हैं, आप वचन पढ़िए और समझिए, मन परिवर्तन करिए, परमेश्वर के पास क्षमा मांगिए और सही तरीके से बपतिस्मा दीजिए। अब मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आप सबको आशीष करेगा सही तरीके से बपतिस्मा लेने के लिए और सही तरीके से बपतिस्मा देने के लिए। आपको अगर और कुछ जानकारी का ज़रूरत है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष करेगा इस वचन के द्वारा। धन्यवाद।